एशेज के टेस्ट मैच में इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया ने की चीटिंग। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा जो ट्रेंड है वो एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है और वो जो ट्रेंड है वो चल रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया ने एक टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है। अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोल प्रेजेंट स्पोर्ट्स जारी। इस समय एशेज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है एडिलेड ओवल में और दूसरे दिन पे जो कहानी घटी वो काफी ज्यादा इंग्लैंड के खिलाफ चली गई। मैच में तो इंग्लैंड काफी ज्यादा पीछे ऑलरेडी है ही दूसरे दिन के स्टंप्स पे, लेकिन जो एक कंट्रोवर्शियल डिसमिसल है वो काफी ज्यादा इस समय विवाद बन चुका है इंग्लैंड फैंस के बीच में, जहां पे इंग्लैंड के विकेटकीपर बैटर जेम्स स्मिथ को आउट दे दिया गया और आउट देने के बाद हर एक इंग्लिश फैन वहां पे शॉक्ड था। और ऐसा क्यों हुआ कि एक ऐसे डिसमिसल पे आउट दिया गया जहां पे शायद जेम्स स्मिथ आउट नहीं थे। और उसके बाद मिचेल स्टार्क ने भी उस मूवमेंट को बोला वर्स्ट टेक्नोलॉजी एवर, यानी कि उस टेक्नोलॉजी को लेके भी मिचेल स्टार्क ने काफी ज्यादा बातचीत की। सीधा सीधा देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं उस वीडियो में कि किस तरीके से जो है यहां पे हमें इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या कंट्रोवर्सी देखने को मिली। स्निको एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया, ये एक सवाल हर एक फैन पूछ रहा है। अब स्निको की वजह से हुआ क्या है एक बार जानते हैं। स्निको स्पार्क कंट्रोवर्सी आफ्टर एलेक्स कैरी वाज गिवन आउट ऑन डे 1 डिस्पाइट अ विजिबल स्पाइक विद द अंपायर्स रूलिंग द साउंड केम बिफोर द बैट। यानी कि स्निको जो टेक्नोलॉजी आप सभी को पता होगा, जो एज देखने के लिए देखी जाती है, वहां पे एलेक्स कैरी को नॉट आउट दिया जाता है क्लियर एज लगने के बाद डे 1 पे, और अंपायर ने जो है वहां पे उस चीज को नॉट आउट करार दिया। यानी कि जो आवाज था वो पहले आया था बैट के और इस वजह से एलेक्स कैरी लेटर ऑन स्कोर्ड अ सेंचुरी, वो शतक बना देते हैं नॉट आउट होने के बाद। इट हैपेंड अगेन ऑन डे 2, यानी आज जो है एक बार फिर से होती है चीज। When James Smith survived a caught behind appeal of Pat Cummins, replay showed glove movement, but Sneeko registered no spike and the third umpire ruled the ball hit the helmet। यानी कि एक पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होता है, बॉल जाके लगती है ग्लव और रिप्ले में ग्लव पे शायद डिफ्लेक्ट करती हुई बॉल नजर आती है। लेकिन स्निको जो है ना, वहां पे ग्लव और बॉल का कोई संपर्क नहीं दिखाता है स्निको, और अंपायर उस चीज को हेलमेट रूल कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं उस चीज के बाद। और उसके बाद अगर हम आगे देखें, एंड द थर्ड अंपायर रूल्ड दैट बॉल हिट द हेलमेट, जैसा मैंने बताया। द डिसीजन स्पार्क्ड विजिबल फ्रस्ट्रेशन विद मिचेल स्टार्क कॉलिंग स्निको द वर्स्ट टेक्नोलॉजी एवर थ्रू द स्टंप बाइक। अब जब जेम्स स्मिथ यहां पे सर्वाइव कर जाते हैं और अंपायर जो है उस आवाज को हेलमेट का जो एज है वो कह देते हैं ना कि बैट का, तो मिचेल स्टार्क भी स्टंप बाइक के पास आके कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद स्निको इनटू प्ले अगेन 2 overs लेटर एंड दिस टाइम विंड अगेंस्ट जेम्स स्मिथ। इससे पहले स्मिथ के फेवर में गई वो चीज, लेकिन इस बार जो है अगेंस्ट चली गई जहां पे इंग्लैंड को जरूरत थी एक पार्टनरशिप की। Attempting a pull shot of Pat Cummins, Smith was caught behind by Alex Carey. Despite the audio spike appearing a frame after the ball passed the bat, it was ruled significant evidence and Smith was given out. अब मैं आपको एक बार सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। एलेक्स कैरी के साथ होता क्या है, एज लगता है और जो वीडियो है वहां पे रिप्ले में ना, अगर आप देखें रिप्ले के अंदर जो आवाज है वो पहले आता है। अंपायर इस चीज की वजह से एलेक्स कैरी को नॉट आउट दे देते हैं और वो वहां से 100 मार देते हैं। अब डे 2 पे जब इंग्लैंड बैटिंग करने आती है तो वहां पे जेम्स स्मिथ के साथ होता है कि बॉल ग्लव के पास, रिप्ले में दिखता है कि ग्लव पे लगी है, लेकिन अंपायर उसको हिट द हेलमेट दे देते हैं। अब ये चीज हो गई थी, इस चीज में मिचेल स्टार्क जो है काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन अभी तक इतना डैमेज नहीं हुआ था। अब जो डैमेज होता है 2 ओवर के बाद होता है, जब जेम्स स्मिथ को पैट कमिंस की बॉल पे एक बार फिर से आउट दिया जाता है, पुल शॉट खेलने जाते हैं और रिप्ले में अगर आप देखेंगे तो बैट और बॉल काफी दूर नजर आते हैं, लेकिन एक आवाज आती है और स्पाइक भी वहां पे दिखाई देती है। और उसके चलते नितिन मैनन ने कोई सॉफ्ट सिग्नल नहीं दिया, ऑनफील्ड डिसीजन नहीं दिया, रेफर दिया और थर्ड अंपायर क्रिस गैफनी जो है वहां पे जेम्स स्मिथ को आउट दे देते हैं। और जैसे ही ये चीज होती है पूरा ग्राउंड शॉक में आ जाता है कि ये डिसीजन आउट कैसे दे दिया स्निको की वजह से। अब हो क्या रहा है स्निको के साथ, मैं आपको समझाता हूं कि जहां पे साउंड देखते हैं, एज देखते हैं और जो स्निको मीटर होता है जिसमें एज की स्पाइक आती है, डिविएशन आती है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। कभी कभी आवाज पहले आ जाती है, आवाज जब पहले आ जाती है तो अंपायर एलेक्स कैरी को नॉट आउट दे देते हैं। इस बार आवाज बाद में आती है तो अंपायर जो है जेम्स स्मिथ को हेलमेट बोल देते हैं कि बल्ले पे नहीं हेलमेट पे लगाए। और तीसरी बार जब आवाज बाद में आती है तो वहां पे जेम्स स्मिथ को आउट दे दिया जाता है। अब समझ नहीं आया कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से चल रही है, लेकिन दोनों जो डिसीजन है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है इस समय काफी ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में भी तीसरे टेस्ट में नजर आ रही है। अब इंग्लिश फैंस ये बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ अभी तक वैसे ही सब कुछ खराब चल रहा था और ये जो 2 डिसीजन है एलेक्स कैरी और जेम्स स्मिथ, दोनों इंग्लैंड के खिलाफ जो है यहाँ पे चले जाते हैं।
आप सभी को क्या लगता है कि क्या रीजन रहा है यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी की वजह से? क्या ये सही में एक कह सकते हैं एडवांटेज चला गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, या फिर एक अंपायर्स कॉल का आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा? आप अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।